आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। प्रथम दिवस सभी आगंतुकों और श्रेष्ठ जनों का पूजन होना चाहिए, ऐसा विधान है। तो ये तय किया गया कि प्रथम पूजन किसका होवे। भीष्म पितामह जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि प्रथम पूज्य श्री कृष्ण हैं। तो भीष्म पितामह के निर्देशन में सहदेव जी के द्वारा भगवान का विधिवत पूजन संपन्न हुआ है। और जिस समय पर भगवान कृष्ण का पूजन हुआ, सभी राजाओं, महात्माओं, वृद्धजनों
के द्वारा मौन स्वीकृति थी इस निर्णय की, किंतु शिशुपाल चेदी एक देश है, वहाँ के राजा हैं शिशुपाल। तो उनको ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा और शिशुपाल महारथी हैं, बड़े वीर हैं, राजा हैं। हालांकि उन्होंने इस यज्ञ की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करी थी और वो बहुत सारा भेंट लेकर के भी इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की प्रथम पूजा हुई है, प्रथम पूजा का तात्पर्य है कि इस सभा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, आयु की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, सद्गुणों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो महापुरुष है उसका प्रथम पूजन होता है। तो वो श्री कृष्ण उस स्थान पर निश्चित किए गए हैं। यह कार्य शिशुपाल को पसंद नहीं आया, तो शिशुपाल ने इसका प्रतिवाद किया और पांडवों को भी और भीष्म पितामह को भी बड़ी खरी खोटी सुनाई है उसने कि तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में श्री कृष्ण का पूजन करके एक तरह से राजाओं का अपमान किया है। और भीष्म पितामह के प्रति भी उसने कटु शब्दों का प्रयोग किया और फिर उस सभा को छोड़ करके वो जाने लगे। अब ये यज्ञ का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में ही इस तरह का रसभंग हो जाए, ये महाराज युधिष्ठिर नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दौड़ करके शिशुपाल को रोका है और आदर के साथ उनको शांत करने की चेष्टा करी है। लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस सभा में मनुहार करके रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है जो श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य न मानता हो। इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ न समझता हो, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा निकल आया जो प्रतिवाद के रूप में है। तो हम जरूरी नहीं समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस सभा में रहना चाहिए। और भगवान कृष्ण की महिमा का गायन करने लगे हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं कि देखो शिशुपाल, हमने जो श्री कृष्ण का पूजन किया, तुमने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि चूँकि श्री कृष्ण इनका काम बनाता रहता है, समय समय पर इनके काम आता है, अथवा इनका सगा संबंधी है, तो इस तरह के आरोपों को हम खारिज करते हैं। और हमने इसलिए पूजा नहीं करी कि इनसे हम कुछ चाहते हैं, न केवलम वयम काम चेदिराज जनार्दनम न संबंधम पुरस्कृत्य कृतार्थम वा कथंचन अर्चामहेर्चितम सद्भि भुवि भूत सुखावहम। हमने श्री कृष्ण का पूजन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारा उपकार करते हैं, हमने इसलिए नहीं किया कि वो हमारे संबंधी हैं, अथवा हमने इसलिए भी नहीं किया कि भविष्य में वो हमारे किसी काम में आएंगे, बल्कि हमने इसलिए इनका पूजन किया है
कि इस भूमंडल में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों को इन्हीं से सुख की प्राप्ति होती है। हमने इसलिए इनका पूजन किया क्योंकि सभी संत महात्मा सिद्ध इन्हीं की पूजा करते हैं। और तुमने ये कहा कि इस सभा में बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बलवान लोग हैं, गुणवान लोग हैं, धनवान लोग हैं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि इस सभा में एक बालक तक के सामर्थ्य का मैंने अपनी बुद्धि से परीक्षण किया है। इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं सभी के सामर्थ्य का, गुण का, आयु का, सबका मैंने अपनी बुद्धि से परखा है, उनका निरीक्षण किया है और मैंने ये पाया कि हर दृष्टि से अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो श्री कृष्ण है। हमने केवल भावनाओं में बह करके ऐसा नहीं किया। श्रेष्ठता का पैमाना क्या होता है तो बोलते हैं ज्ञान वृद्धो द्विजातीनां क्षत्रियाणां बलाधिकः। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वो माना जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। ब्राह्मणों में आयु के आधार पर श्रेष्ठता का निश्चय नहीं होता है, ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठता का निश्चय होता है। इसी तरह से क्षत्रियों में क्षत्रियाणाम बलाधिकः, क्षत्रियों में बल के आधार पर श्रेष्ठता का निश्चय होता है। वैश्यानाम धान्य धनवान, वैश्यों में धन के आधार पर श्रेष्ठता का निश्चय होता है। और शूद्रों में जन्मतः आयु के आधार पर श्रेष्ठता का निश्चय होता है। तो इस तरह से हर वर्ण में श्रेष्ठता के अलग अलग पैमाने हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के विषय में विचार करते हैं तो वो हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। गुणों की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, हर प्रकार से, बल की दृष्टि से तो श्री कृष्ण पूजनीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तुमने कहा कि श्री कृष्ण ना तो आचार्य हैं, ना तो राजा हैं, ना तो वो कोई ऋत्विक हैं, ब्राह्मण हैं। तो शिशुपाल ये जान लो कि हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे पितामह भी हैं, इस सृष्टि के सम्राट भी हैं। तो हमारी दृष्टि में तो वो जितने भी तुम श्रेष्ठता के पैमाने बता सकते हो, हर दृष्टि से श्री कृष्ण ही हैं। ज्ञान की अगर बात करें तो वेद वेदांग का यथार्थ बोध अगर श्री किसी को है तो श्री कृष्ण को है। अगर सद्गुणों की बात करें तो दानम दाक्ष्यम श्रुतम शौर्यम भ्रीहि कीर्तिर्बुद्धिरुत्तमा सन्नतिः श्रीर्धृतिः तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, विनय, श्री, धृति, सारे के सारे सद्गुण नित्य रूप में अगर कहीं रहते हैं तो श्री कृष्ण में रहते हैं। अर्घ्य पाने वालों में अगर कोई पूजनीय है तो वो श्री कृष्ण है। अगर किसी का सबसे प्रियतम कोई है इस दुनिया में तो वो श्री कृष्ण है। कृष्ण एव हि लोकानाम उत्पत्तिरपि चाप्ययः कृष्णस्य हि कृते विश्वम इदं भूतम चराचरम। श्री कृष्ण को तुमने पहचाना ही नहीं है।
श्री कृष्ण ही इस जगत की उत्पत्ति हैं, श्री कृष्ण ही इस जगत का प्रलय है। उन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में जाकर के ये जगत लीन हो जाता है। ये सारा का सारा जो विश्व दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं की विभूति है। एष प्रकृति अव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः परश्च सर्वभूतेभ्यः तस्मात् पूज्यतमोच्युतः। अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता, समस्त भूत इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और ये स्वयं इन सबसे परे हैं, इसलिए यही पूज्यतम है। श्री कृष्ण के विषय में तुमको क्या मालूम है? महत्तत्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत, चारों प्रकार के जीव, जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इन्हीं में आश्रित हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा, विदिशा, ये सब इन्हीं में स्थित हैं। तो इस सृष्टि में श्री कृष्ण जैसा कौन है जो पूज्य हो, जो भूतों का भी आश्रय है, जो समूची सृष्टि का आश्रय है, उससे बढ़कर के और कौन आदरणीय होगा और कौन पूजनीय होगा। तो इस तरह से सभी राजाओं की सभा में भीष्म पितामह भगवान की महिमा का गायन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को कौतूहल हुआ कि अच्छा प्रसंग बना है, कम से कम इसी बहाने भगवान की लीलाओं का, भगवान की महिमा का, भगवान के गुणों का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर पूछने लगे हैं वहाँ पर, विस्तरेणास्य देवस्य कर्माणि इच्छामि सर्वशः श्रोतुम भगवतस्तानि प्रब्रवीहि पितामह। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे पितामह, हम इन श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। इनके अवतार रहस्य का, इनकी लीलाओं का, इनके शुभ कर्मों का हम विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। और ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि उस सभा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। उस सभा में भगवान कृष्ण के परिकर विराजमान हैं, उनके पिता वसुदेव जी विराजमान हैं, बलराम जी वहाँ उपस्थित हैं और जितने भी सगे संबंधी हैं सब उस सभा में उपस्थित हैं। और हालांकि शिशुपाल भी संबंधियों में से ही है। तो लेकिन हमारे शास्त्रों की चाल ये है कि चाहे निमित्त कुछ भी बने, अगर अवसर भगवान की महिमा को गाने सुनने का हो तो वो कार्य अवश्य होता है। तो भीष्म पितामह भगवान की लीलाओं का गायन करने लगे हैं। वर्तमानाम अतीतानाम च शृणु राजन युधिष्ठिर ईश्वरस्योत्तमस्यैनां कर्मणां गहनां गतिम् अव्यक्तो व्यक्तलिंगस्थो य एष भगवान् प्रभुः पुरा नारायणो देवः स्वयंभूः प्रपितामहः सहस्रशीर्षः पुरुषो ध्रुवो व्यक्तः सनातनः सहस्राक्षः सहस्रास्यः सहस्रचरणो विभुः सहस्रबाहु साहस्रो देवो नाम सहस्रवान् सहस्रमुकुटो देवो विश्वरूपो महाद्युतिः अनेकवर्णा देवादिरव्यक्ताद् वै परे स्थितः असृजत् सलिलं पूर्वं स च नारायणः प्रभुः ततस्तु भगवान् स्तोये ब्राह्मणम् असृजत् स्वयं। तो सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का गायन करते हैं भीष्म पितामह। यही श्री कृष्ण सर्वप्रथम श्री नारायण के रूप में कारणवारी में
उपस्थित रहते हैं। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा के रूप में श्री नारायण ही उत्पन्न होते हैं। ये कहा गया यहाँ पर कि पुरा नारायणो देवः स्वयंभू प्रपितामह। स्वयं भगवान नारायण ही स्वयंभू ब्रह्मा के रूप में अवतरित होते हैं, स्वयं के ही नाभि कमल से, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा जगत का सृजन होता है। देवर्षियों का, ऋषियों का, ब्रह्मर्षियों का सृजन होता है। भगवान नारायण से ही देवताओं की सृष्टि होती है। भगवान नारायण से ही समस्त जीवों के इंद्रियों की सृष्टि होती है, प्राण आदि की सृष्टि होती है। भगवान नारायण से ही पंच महाभूत और पंच महाभूतों से बने हुए जगत की सृष्टि होती है। भगवान के विश्व रूप का यहाँ पर भीष्म पितामह ने वर्णन किया है और बोलते हैं, कल्पानां बहुकोट्यश्च समतीता हि भारत आभूत संप्लवाश्चैव बहुकोट्योति चक्रमुः। समय समय पर भगवान अवतार भी लेते हैं, धरती का भार उतारने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, और असंख्य अवतार भगवान के हो चुके हैं। यह जो सृष्टि प्रवाह है, इसमें अब तक करोड़ों कल्प बीत चुके हैं। करोड़ों बार यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और करोड़ों बार इसका लय हुआ है। हर कल्प में अनेक रूपों में इनका अवतार हुआ है। तो सृष्टि तो एक अनादिकालीन प्रवाह है ना, इसमें कोई एक ही बार उत्पन्न होकर के एक ही बार प्रलय होता हो, ऐसा तो नहीं है। बोलते हैं कल्पानाम बहुकोट्यश्च, अनेक करोड़ों कल्प इस सृष्टि में बीत चुके हैं और समतीता ही भारत, अनेक करोड़ बार प्रलय हो चुका है। तो चाहे इस जगत का सृजन हो, चाहे इस जगत का लय हो, दोनों के ही आश्रय स्वयं भगवान नारायण हैं। यह काल जो मनवंतर, युग, कल्प, संवत्सर आदि के रूप में निरंतर प्रवर्तमान है, इसका आश्रय भी स्वयं भगवान नारायण ही है। सर्वं विष्णुमयम जगत, ये समूचा जगत स्वयं विष्णुमय है। परमात्मा ही जगत के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। भगवान नारायण ही सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में अवतरित होते हैं, सप्तर्षियों के, वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान नारायण ही स्वयंभू भगवान महादेव के रूप में अवतरित होते हैं। वेदों के रूप में भी भगवान का ही अवतरण होता है। और फिर यहाँ पर लीलाओं का वर्णन किया है भीष्म पितामह ने। मधुकैटभ जो राक्षस थे, उनका वध किस तरह से भगवान नारायण ने किया। फिर भगवान के जो पृथक पृथक अवतार हुए हैं, वराह अवतार, नृसिंहावतार, इस तरह से वामन अवतार, तो इन सभी अवतारों का भीष्म पितामह वर्णन करते हैं। तो एक तरह से यह जो यज्ञ भूमि है, इसका प्रथम दिन ही बहुत मंगलमयी हो गया, क्योंकि भगवान की लीला कथा का गायन हुआ है और उसी से इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अवतार हुआ, परशुराम जी के रूप में अवतार हुआ। स्वयं त्रेता युग में
श्री राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। तो इन अवतारों का भी संक्षेप में वर्णन करते हैं। और फिर इस समय जो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, तो ये इस कल्प में 28वें द्वापर में भगवान का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ है। और इस अवतार में भगवान कृष्ण का किस तरह से अवतार हुआ है, तो फिर पूरी कृष्ण लीला का गायन करते हैं भीष्म पितामह कि किस तरह से उनका जन्म होता है, जन्म से पहले किस तरह से धरती जाकर के पुकारती है, ब्रह्मा जी और देवतागण मिल कर के भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। और किस तरह से भगवान फिर कारागार में अवतार लेते हैं। अवतार के समय ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवता आकर के उनकी स्तुति करते हैं। और ये सुनिश्चित है कि प्रभु जी का अवतरण हुआ है। इस समय धरती में जो असुरों का जन्म हो गया है, अलग अलग रूपों में उनका संहार करना है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी जाकर के भगवान के अवतार लीला में सहयोग करिए। तो ये वर्णन भीष्म पितामह करते हैं, किस तरह से भगवान को वसुदेव जी के द्वारा नंद बाबा के घर में ले जाकर के रख दिया जाता है, किस तरह से कंस के द्वारा अत्याचार होता है। और फिर भगवान की बाल लीलाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान की जो किशोर लीला है उसका वर्णन हुआ है यहाँ पर। और 7 वर्ष की आयु में भगवान गोचारण के लिए जाने लगे हैं, तो उसका भी वर्णन है यहाँ पर। किस तरह से कालीय नाग का मर्दन करते हैं, और आरंभ से ही जन्म के 6ठे दिन से ही भगवान किस तरह से लीला करते हैं। पूतना का वध हो, शकटासुर का संहार हो, तो ये सब वर्णन यहाँ पर भीष्म पितामह जी के द्वारा किया गया है। और फिर किस तरह से मथुरा गए हैं, मथुरा में कंस का वध किया गया है, और उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करके और वहाँ का राजा बनाया गया है। फिर किस तरह से भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं उज्जैनी में, और वहाँ 50 दिन में समस्त विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये वर्णन है एक एक दिन में कौन कौन सी विद्या उन्होंने प्राप्त करी, एक दिन में एक विद्या। अब ये तो प्रभु जी की लीला है, समस्त विद्याएं उन्हीं से प्रकट होती हैं। तो लेकिन जब मनुष्य लीला करना है तो फिर वो सारी क्रियाएं करते हैं भगवान। तो यहाँ पर वर्णन है कि 50 दिन में प्रभु जी ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया था। और फिर अपने गुरु से प्रभु जी ने कहा कि हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु पत्नी ने कहा कि मेरा एक पुत्र था और अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं संतानहीन हो गई हूँ। तो मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। ऐसा गुरु पत्नी बोलती हैं कि मैंने ऐसा सुना है तुम्हारे विषय में कि तुम भगवान हो। तो भगवान तो सब कुछ कर सकता है।
तो यदि कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो यदि मेरा पुत्र मुझे वापस प्राप्त हो जाए तो मेरे लिए सबसे सुख की बात होगी। प्रभु जी जाते हैं, यमलोक जाते हैं, यमाचार्य को निर्देश देते हैं कि वह बालक इस काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसको पुनः जीवित करना है। यमाचार्य ने कहा कि उसकी आयु तो पूरी हो चुकी है, तो आयु पूरी हो चुकी है इसीलिए उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई है। प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, वो आपके नियम के आधार पर आयु पूरी हो गई होगी, लेकिन हमारे नियम के आधार पर उसकी आयु बढ़ा दी जाए। भाई परमात्मा अगर नियम बनाते हैं तो वह नियम का अतिक्रमण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गुरु पुत्र को लेकर के वापस आए हैं, गुरु दक्षिणा प्रदान करी है उन्होंने। और फिर किस तरह से भगवान के विवाह हुए हैं, विवाहों का वर्णन है। किस तरह से जो भौमासुर की कैद में 16,000 कन्याएं थीं, तो भौमासुर का किस तरह से प्रभु जी ने वध किया और वध करके उन सभी कन्याओं को कारागार से मुक्त किया। और जब वो कन्याएं कारागार से मुक्त हुई हैं तो उन्होंने भगवान से क्या निवेदन किया है, बोलते हैं नारदेन समाख्यातम अस्माकं पुरुषोत्तम आगमिष्यति गोविंदः सुरकार्यार्थ सिद्धये सोऽसुरं नरकं हत्वा निशुम्भं मुरमेव च भौमं च सपरिवारं हयग्रीवं च दानवं तथा पांचजनं चैव प्राप्स्यते धनमक्षयं सोचिरेणैव कालेन युष्मन्मोक्ता भविष्यति एवं उक्त्वा गमद्धीमान् देवर्षि नारदस्तथा। तो एक बार देवर्षि नारद जी ने हमसे ये कहा था, जिस समय पर हम कैद में थी उस समय देवर्षि नारद जी ने हमसे कहा था कि बहुत शीघ्र ही भगवान गोविंद का पदार्पण होगा और वो आएंगे और वो नरकासुर का, निशुंभ का, मुर का और भौमासुर हयग्रीव आदि का वध करेंगे और इन सब का वध करके फिर वो आप लोगों को इस कारागार से मुक्त करेंगे। तो जब से देवर्षि नारद जी के द्वारा ये भविष्य का वर्णन हमने सुना था, तभी से हम कारागार में रहते हुए आपको पाने के लिए तपस्या करने लगी थी। तो हम सभी ने कारागार में रहते हुए तपश्चर्या करी है। बोलती हैं त्वाम चिंतयानाः सततम तपो घोर मुपास्महे काले तीते महाबाहुम कदा दृक्ष्याम माधवम। हम सभी लोग कारागार में रह करके आपका ही चिंतन करते हुए घोर तपश्चर्या करती रही हैं और ये प्रतीक्षा करती रही हैं कि कब हमें माधव के दर्शन प्राप्त होंगे। और आज आपको देख करके देवर्षि नारद जी का वो वचन सिद्ध हो गया है और हम सभी ने आपको प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करी है। इति एवं हृदि संकल्पं कृत्वा पुरुष सत्तम तपश्चराम सततम रक्षमाणा हि दानवैः गांधर्वेण विवाहेन विवाहम कुरु नः प्रियम। इसलिए हे श्री कृष्ण, गांधर्व रीति से आप हम सभी के साथ में विवाह करिए, क्योंकि हम सभी ने आपको प्राप्त करने के लिए ही घोर तपश्चर्या करी है।
प्रभु जी ने कहा, आप लोग जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन सभी को स्वीकार किया गया है, उन सभी के साथ उन्होंने विवाह किया है। द्वारिका में लेकर के गए हैं, सभी को उचित स्थान दिया है। किस तरह से माता सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ है, रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ है, मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ है। तो 8 जो पटरानियाँ हैं उन सभी के साथ, जाम्बवती के साथ में विवाह हुआ। तो इस तरह से इन विवाहों का भी वर्णन है। और फिर मथुरा से भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में जाकर के उन्होंने अनेक युद्ध करे हैं, अनेक दुष्ट राजाओं का उन्होंने संहार किया है। और फिर कैसे इनके पुत्र पौत्र आदि हुए हैं, तो उन सब का भी वर्णन किया भीष्म पितामह ने। और इस समय पर भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। आगे किस तरह से इनका लीला संवरण होगा, और जब भगवान द्वारिका का त्याग कर देंगे तब वह द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। समुद्र उसको अपने आगोश में ले लेगा भगवान के लीला संवरण करते ही। भविष्य में क्या कुछ घटेगा उसका भी वर्णन भीष्म पितामह करते हैं। तो ये विस्तार से वर्णन करने के बाद भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये शिशुपाल जो है ये मूढ़ बुद्धि है, इसको भगवान की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको रोकने की तुम चेष्टा मत करो। इस सृष्टि में ऐसा कौन, वृद्ध बालक से लेकर के वृद्ध तक ऐसा कौन होगा जो श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानता होगा। और शिशुपाल के अलावा किसी राजा ने प्रतिवाद नहीं किया। तो भीष्म पितामह के द्वारा जब भगवान की लीलाओं का गायन किया गया, सभी लोगों ने दत्तचित्त होकर के इस महिमा का श्रवण किया है। और फिर सहदेव जी ने चूंकि भगवान का विधिवत पूजन किया था, तो सहदेव अब तक तो चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन अब उनको भी थोड़ा सा क्रोध आया शिशुपाल के ऊपर, और वो भी खड़े होकर के बोलने लगे। बोले कि श्री कृष्ण हर दृष्टि है से हमारे पूज्य हैं, इसलिए इस सभा में जो भी राजा श्री कृष्ण को पूज्य ना मानता हो, इस सभा में उपस्थित जो भी राजा इस कार्य की निंदा करता हो, वो उठ करके खड़ा हो जाए और मेरे से युद्ध करे वो, और मैं अकेले उसको परास्त करने में समर्थ हूँ। मैंने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया है और हर दृष्टि से पूज्य समझ करके मैंने उनका पूजन किया है, इसलिए इस सभा में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो कि इस कार्य का प्रतिवाद कर सके। और जो कोई भी ऐसा करने की चेष्टा करता हो वह सामने आकर के खड़ा हो जाए। तो इस तरह से सहदेव जी ने भी थोड़ा सा रोष प्रकट किया है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए तो शांति हो गई और शिशुपाल भी अपने स्थान पर बैठ गया था। भगवान कृष्ण का पूजन होने के बाद
अन्य जितने भी वहाँ श्रेष्ठ लोग थे, ब्राह्मण थे, राजा थे, उन सभी का पूजन हुआ है और शांतिपूर्वक पूजन हुआ है। लेकिन शिशुपाल को अभी भीतर ही भीतर शांति नहीं मिल रही है। तो सभी का पूजन संपन्न हो जाने के बाद भी शिशुपाल ने फिर से बोलना आरंभ कर दिया और इस बार भीष्म पितामह के लिए बहुत ही कटु शब्दों का उसने प्रयोग किया है। पांडवों का बहुत अनादर किया है, भगवान कृष्ण के प्रति भी बड़े अपशब्द कहे हैं। शिशुपाल जब इस तरह से हरकत करने लगा तो इस बार भीमसेन को क्रोध आया और भीमसेन उठ करके और खड़े ही हुए थे शिशुपाल को मारने के लिए। तब तक दौड़ करके भीष्म पितामह ने स्वयं भीमसेन को रोक दिया, क्योंकि भीमसेन उस समय पर बिल्कुल उग्र हो चुके थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि भीमसेन जब ललकारने लगे हैं तब भी शिशुपाल उसी निडरता के साथ वो अपशब्द कहे जा रहा है। यहां तक कि भीमसेन को भी उसने ललकार दिया कि यदि भीम मुझसे युद्ध करना चाहता है तो आए, मैं उससे भी युद्ध करने को तैयार हूं। हालांकि शिशुपाल को ये बात मालूम है कि भीमसेन वो व्यक्ति है जिसने जरासंध को चीर करके 2 टुकड़े कर दिया था। वही जरासंध जिस जरासंध के सामने स्वयं शिशुपाल जाकर के नतमस्तक होता था। देश देशांतर के बड़े बड़े राजा जिस जरासंध के सामने विनम्र होकर के खड़े रहते थे, उसी जरासंध को भीमसेन ने पटक पटक करके और मार दिया था, वध कर दिया था। ये वही भीमसेन है। लेकिन इस सभा में पता नहीं शिशुपाल की वृत्ति कैसी हो गई है कि वह भीमसेन की ललकार को भी चुनौती दे रहा है। वो भगवान कृष्ण के लिए बहुत तरह के अपमानजनक बातें कही हैं। उसने कहा कि अगर इसने बचपन में बकासुर माने एक पक्षी है, एक पक्षी को मार दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक सांप को अगर मार दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। छकड़ा जो है वो तो लकड़ी का बना हुआ एक काठ का वो रथ था, उसको तोड़ दिया। हाँ, तो ये तो बच्चे खेल खेल में कर ही देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से ये मल्लार्जुन 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था प्रभु जी ने जब उखल बंधन हुआ था। भीष्म पितामह ने उस लीला का वर्णन किया था। तो शिशुपाल बोलता है कि अरे वो 2 वृक्ष तो आक के वृक्ष की तरह कमजोर वृक्ष हैं, उनको तो कोई भी बालक तोड़ सकता है। इस तरह से बोलता है। आपने जो बड़ी महिमा गाई कि इसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत क्या है? बोले कि अरे ये गोवर्धन पर्वत तो चींटियों का बनाया हुआ बमीठा है। तो वो एक कमजोर सा मिट्टी का एक पिंड है, उसको उठा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से तो ये अनेक लीलाओं को इस तरह से तिरस्कार करते हुए भाषा में बोलता है। ऐसा कौन सभ्य पुरुष होगा जो अपने मामा का ही वध कर दे। ये कोई सभ्यता का कार्य तो है नहीं जो इसने किया है।
तो इस तरह से स्त्री का वध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। इसने पूतना का वध कर दिया और आप लोग इसकी महिमा का गायन कर रहे हो। तो इस तरह से अनेक लीलाओं का तिरस्कार पूर्ण ढंग से ये प्रतिवाद करता है। जब भीमसेन उद्यत हो गए थे और भीष्म पितामह ने उनको रोक लिया, उस समय पर भीष्म पितामह ने ये बात कही। भीष्म पितामह बोले कि भीम, इस समय पर ये शिशुपाल जो बोल रहा है, ये असल में शिशुपाल नहीं बोल रहा है। शिशुपाल के भीतर बैठ करके ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। क्योंकि इसका अब अंत निकट आ गया है। नहीं तो इस शिशुपाल में स्वयं में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि तुमको इसने ललकार दिया कि आओ मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लो, मैं तुम्हें भी परास्त कर दूंगा। जबकि जानता है कि भीम को परास्त करना शिशुपाल के बस की बात नहीं है। तो शिशुपाल के सामने ही भीष्म पितामह बोलते हैं कि इस समय पर यह जो शिशुपाल बोल रहा है, इसके भीतर स्वयं ही भगवान बैठ कर के बोल रहे हैं। क्योंकि अब इसके भीतर का जो तेज है, उस तेज को भगवान अपने आप में समाहित कर लेना चाहते हैं। इसको मृत्यु दे देना चाहते हैं। इसलिए ये शिशुपाल इस तरह की बहकी बातें कर रहा है। और फिर भीष्म पितामह ने यहाँ पर शिशुपाल के जन्म का प्रसंग सुनाया। चेदी देश में राजा दमघोष थे। दमघोष का पुत्र है यह शिशुपाल। और जिस समय पर इसका जन्म हुआ था, उस समय पर इसके मुख में 3 आँखें थीं और शरीर में 4 भुजाएं थीं। 3 आँखें थीं, 4 भुजाएं थीं। और यह बच्चे की तरह रो नहीं रहा था, बल्कि गधे की तरह रेंक रहा था। ऐसे जैसे गधे के मुख से आवाज़ होती है, उस तरह का ये आवाज़ कर रहा था। अब ये प्रसंग सुन करके शिशुपाल चिढ़ रहा था भीतर भीतर तो वैसे। लेकिन भीष्म पितामह प्रसंग सुनाने लगे कि किस तरह से इसका जन्म हुआ। और जब विचित्र से बालक को इसके माता पिता ने देखा, भाई बंधुओं ने, तो उन्होंने सोचा कि इसका त्याग कर देना चाहिए, कोई अनिष्ट जीव पैदा हो गया है। तो जब वो लोग त्याग करने लगे इसका बाल्यावस्था में ही, उस समय पर आकाशवाणी हुई थी। वागुवाचा शरीरिणी। और आकाशवाणी ये हुई थी कि एषते नृपते पुत्रः श्रीमान जातो बलाधिकः तस्मादस्मान्न भेतव्यम अव्यग्रह पाहि वै शिशुम। यह जो बालक है, यह आगे बढ़ करके बहुत बड़ा सम्राट, वो राजा बनेगा, बहुत बलवान होगा, यशस्वी होगा। और अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, इसलिए अगर आप लोग मारने की चेष्टा भी करेंगे तब भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। इसको मारने वाला अभी कुछ समय पहले ही पैदा हो चुका है। और इसकी पहचान क्या है कि कौन इसका वध करेगा? तो बोले कि जिसके गोद में जाते ही यह बालक, जिसके गोद में जाते ही अपने 2 हाथों को त्याग देगा, और ये 3 आँखें हैं, इन 3 में से 1 आँख स्वतः लुप्त हो जाएगी, वही इसका वध करने वाला होगा। ऐसा आकाशवाणी में घोषणा की गई। और फिर चेदी राज्य में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन हुआ। उस उत्सव में बड़े बड़े राजा आए और सभी राजाओं के गोद में इस बालक को रखा गया।
सभी राजाओं ने बड़े लाड़ दुलार के साथ में इस बालक को प्यार दिया। उसी उत्सव में श्री कृष्ण का भी आगमन हुआ था और इस शिशुपाल की माता ने जिस समय इस बालक को श्री कृष्ण की गोद में दिया तो श्री कृष्ण के गोद में जाते ही इसके माथे पर जो एक आंख थी वह लुप्त हो गई और इसके 2 हाथ अपने आप ही शरीर से कट करके धरती में गिर गए। जब यह घटना घटी तो इसकी माता बहुत भयभीत हुई और भयभीत होकर के उसने श्री कृष्ण से बोली कि त्वं ह्यार्तानां समाश्वासो भीतानां अभयप्रदः एव मुक्तस्ततः कृष्णः सोब्रवीत यदुनंदनः। तो माता ने कहा इसकी कि तुम तो अभय प्रदान करने वाले हो, तुम तो समस्त भूतों को अभय दान देते हो, इसलिए तुमसे मैं अभय की याचना करती हूँ। तो उस समय पर श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण की बुआ ही थी वो, तो उनसे ऐसा कहा था श्री कृष्ण ने कि तुम डरो मत, मुझसे इसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा और मैं इसका कोई भी बुरा नहीं करूँगा। तो इसकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया कि तुम वचन दो कि तुम इसका वध नहीं करोगे। उस समय पर इन्होंने श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। माता ने ये कहा था कि तुम मेरे बालक के सभी अपराधों को क्षमा करना, यदि ये तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तो तुम इसके अपराधों को क्षमा करना। उस समय पर प्रभु श्री कृष्ण ने ये वचन दिया था कि अपराध शतं क्षाम्यं मया ह्यस्य पितृस्वसः पुत्रस्य ते बधार्हस्य मातुम शोके मनः कृताः। बुआ जी आप शोक मत करिए, मैं इसके अपराधों को क्षमा करूंगा और 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, मैं 100 बार इसके अपराधों को क्षमा करूंगा। तो माता को संतोष हो गया कि अब मेरा बालक हमेशा अपराध ही थोड़ी करता रहेगा। अब किसी व्यक्ति से कभी 1 आध बार अपराध हो गया तो वो बात ठीक है। अब इन्होंने कह दिया 100 बार भी अपराध होगा तब भी मैं क्षमा कर दूंगा। तो इसलिए माता फिर प्रसन्न हो गई थी, संतुष्ट हो गई थी। तो इस तरह से जन्म काल में ही ये निश्चय हो गया था कि श्री कृष्ण के द्वारा ही इसका वध होगा। जब इस तरह से जन्म का प्रसंग भीष्म पितामह ने सुनाया तो शिशुपाल और चिढ़ गया और अपमानजनक बातें करने लगा है। तो अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।